नमस्कार दोस्तों। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि 1 जुलाई को जीएसटी डे और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे या कहें सीए डे भी मनाया जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इस समय भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। और डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर डे, एक डॉक्टर थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उस योगदान की वजह से इन्हें भारत रत्न की भी उपाधि मिली। और ये आपके निर्मला सीतारमण हैं और ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, के नटराजन को भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड का पदभार सौंपा गया। के नटराजन भारतीय तटरक्षक सुरक्षा बल के 23वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। इनसे पूर्व आईसीजी के प्रमुख राजेंद्र सिंह थे। और के नटराजन को पश्चिमी समुद्री बोर्ड का भी नेतृत्व दिया गया है। पश्चिमी समुद्री बोर्ड अर्थात केरल से गुजरात तक की जो कोस्टल लाइन है उसके इलाकों की सुरक्षा करता है। ये दोस्तों आपके के नटराजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये एक तरह से पुल का काम करेगा खिलाड़ियों और नाडा के बीच में। उन दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनसे बचने के तरीके बताए जाएंगे। नाडा दोस्तों, नाडा क्या है? नाडा का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी। दोस्तों देखिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए आप जब, तो उससे आसपास के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन निकल पा रहे हैं वो साथ ही साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अलग से इन चीज़ों को पढ़ने और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार ये हैबिचुअल हो जाएंगे आप, तो आपके लिए ही ये मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, नाडा के चेयरमैन किरण रिजिजू हैं और नाडा के सीईओ नवीन अग्रवाल। ये हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए और ये 92% लोकप्रिय वोटों के साथ विजयी हुए। ये दूसरी आइसलैंड में दूसरी सबसे बड़ी विजय है। अब आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी है रेक्जाविक और ये आइसलैंड की लोकेशन। दोस्तों, आइसलैंड यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। ये आपके गुडनी जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री पेश की है और इसका उद्घाटन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस पहल से 2026 तक 125 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। अब आईआईटी मद्रास की बात हुई है तो आईआईटी मद्रास के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए कि एनआईआरएफ एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क। तो एनआईआरएफ 2020 की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट में भारत में प्रथम स्थान पर है। ये आपका आईआईटी मद्रास है और ये हमारे रमेश पोखरियाल, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में आयोजित किया गया। दोस्तों, यह सम्मेलन अप्रैल में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। तो यह शिखर सम्मेलन वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ये हैं आपके गुयेन जुआन फुक और ये आसियान का लोगो है। दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेता है। दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन
और एशियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और एशियान के महासचिव लिम जॉक होई हैं। एशियान में मुख्यतः 10 देश शामिल हैं। 10 देशों के नाम यहाँ पे लिखे हुए दोस्तों। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस। और इस बार के एशियान की थीम थी सामंजस्यपूर्ण और उत्तरादायी आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को फिर से अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। अब दोस्तों सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल दोस्तों केंद्र सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल का कार्य अदालत में केंद्र सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखना होता है। और दोस्तों अटर्नी जनरल क्या होता है? अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल। अटर्नी जनरल के बारे में भी एक न्यूज़ थी कि अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अटर्नी जनरल कौन होते हैं? अटर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ये हमारे के वेणुगोपाल हैं अटर्नी जनरल, और ये तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में हर घर जल अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान किस लिए शुरुआत की, क्यों? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है बुंदेलखंड में अक्सर पानी की दिक्कत होती रहती है, तो ये अभियान इसलिए चलाया गया कि हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। यह परियोजना सबसे पहले महोबा, झांसी और ललितपुर में सबसे पहले चलाई जाएगी। इस परियोजना में बताया जा रहा है कि कुल खर्च 10,000 करोड़ का आएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये हमारे योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, और ये आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों देखिए बुंदेलखंड ऐसा नहीं है कि यूपी में ही आता है, कुछ पार्ट बुंदेलखंड के एमपी में भी आते हैं। तो ये पिंक कलर का जो एरिया दिखाया जा रहा है ये यूपी का बुंदेलखंड है। कुछ पार्ट जैसे कि झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, और एमपी के कुछ पार्ट दोस्तों इधर हैं ये पिंक कलर के एरिया में, जिसमें आपका सागर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। फूड टेक कंपनी स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है और इस वॉलेट का उपयोग पैसे को स्टोर करने, रिफंड की प्रोसेसिंग और ऑर्डर करते समय और होगा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। और स्विगी के फाउंडर हर्ष मजेठी हैं। ये स्विगी के सीईओ भी हैं। एक्चुअली फाउंडर उनके 3 हैं, एक है नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी और हर्ष मजेठी। और स्विगी की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और दोस्तों ये है स्विगी के फाउंडर की फ़ोटो, जिसमें ये हैं राहुल जैमिनी, ये हैं हर्ष मजेठी जो सीईओ हैं, और ये नंदन रेड्डी। इन्होंने तीनों ने ही मिलकर फिर स्विगी की खोज की। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको तो पता ही है सब कुछ क्या क्या करें। कुछ गलती हो गई हो तो वो भी बता दिया कमेंट में।